प्रणाम। यह महाशक्ति की लोक यात्रा पुस्तक की रिकॉर्डिंग है। इसका लेखन और संपादन ब्रह्मवर्चस द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में दोनों संस्कृत और हिंदी में लिखा हुआ है, तो यह रिकॉर्डिंग केवल हिंदी पाठ की है। हे मातः, हे माँ, जो मनीषी जन विशुद्ध समर्पण भाव से आपके चरण कमलों का नित्य नियमित रूप से स्मरण करते हैं, वे धन्य हो जाते हैं। उनके तप से, यश से एवं महत्व से वसुंधरा की इतनी शोभा बढ़ जाती है, जिससे देव शक्तियाँ भी भारत भूमि पर अवतरित होने की अभिप्सा चाह करती हैं। हे माँ, तुम्हारे सिवा हम बच्चों का और कौन सहारा है। समय को समय हम सब केवल तुम्हें ही पुकारते हैं। भले ही आपके अतिरिक्त अन्य अभिभावक हमें सुलभ हैं, परंतु हमें विदित है कि हमारी नादानियों को अनदेखा करके एक तुम ही अपना सकती हो। इस विशाल वसुंधरा पर देवी शक्तियों की कोई कमी नहीं है, जो साधक की पात्रता को परख करके ही उसके योग्य विभूतियाँ प्रदान करती हैं। विद्वानों के समक्ष उपस्थित होकर हम यह बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी कमजोरियों, बेवकूफ़ियों एवं नादानियों को एकमात्र आप ही क्षमा कर सकती हैं। हे माँ, आपका एक एकाक्षर नाम माँ ही हमारी रक्षा करने वाला एकाक्षर मंत्र है, जो हर परिस्थिति में हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है। आपकी चरित्र गाथा ही अत्यंत पुण्यदायिनी है। हे माँ, आप हमें भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। मातृतत्वम। संसार में देखा जाता है कि ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर साधक कृतार्थ हो जाता है, परंतु मातृतत्व का बोध उसके पश्चात ही कर पाता है। आत्मशुद्धि के बिना मातृतत्व का सही ज्ञान नहीं हो पाता। जहाँ आद्य शक्ति मानव स्वरूप में जन्म ग्रहण करती है, वह स्थान, वह प्रदेश, वह भूमि धन्य हो जाती है। इसी प्रकार वह शुभ समय भी अत्यंत पुण्यशील होता है, जब ईश्वरीय शक्ति वसुधा पर अवतरित होती है। महाशक्ति के अवतार लेने के समय समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती है। सुरभित पवन बहने लगता है। देवता, सिद्ध एवं तपस्वी सहायक रूप में प्रकट हो जाते हैं। अवतरण वेला। प्राचीन काल के सुतपा एवं ऋषि के समान ही पवित्र चरित्र वाले दंपति थे, जो निरंतर निष्ठापूर्वक गायत्री मंत्र एवं नवार्ण मंत्र के जप के साथ आदिशक्ति के अर्चन वंदन भी निरत रहते थे। सुग्न प्रदेश के आगरा नगर में पंडित जसवंत शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी शर्मा के गर्भ से एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। अश्विन का पवित्र महीना था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वाह के समय उस कन्या का जन्म हुआ। उस दिव्य कन्या के गर्भवास के समय श्रीमती रामप्यारी ने अनेक अद्भुत सपनों का अवलोकन किया। यथा एक शुभ हिम शिखर पर एक देवी प्रकट हुई। लघु बालिका के रूप में प्रकट होकर उसने मेरा रामप्यारी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। उसी वर्ष की वसंत पंचमी को विश्व की महान घटना घट चुकी थी। 15 वर्षीय श्री राम शर्मा परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालयवासी महागुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। इसी समय श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में महायोगी अरविंद पूर्ण योग की विशिष्ट सिद्धि के अवतरण की सफलता प्राप्त कर रहे थे।
इसी वर्ष के अंतिम महीनों में वे अतिमानसिक चेतना के अवतरण के लिए पूर्ण एकांतवास में चले गए थे। उपर्युक्त दो विशिष्ट घटनाएं जिस वर्ष घटित हुई थी, उसी वर्ष उन दोनों घटनाओं से भी विशिष्ट तृतीय घटना घटित हुई थी। पंडित जसवंत राव शर्मा उसके प्रत्यक्ष साक्षी हो रहे थे, जिनके घर में स्वयं आदिशक्ति ने अवतार ले लिया था। नील गगन में सूर्यदेव बड़े ही सुखद आश्चर्य से इस दृश्य को निहार रहे थे। उन्हें अपनी सहस्रों किरणों से सद्य अवतरित जगदम्बा के अर्चन वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। समग्र वातावरण में एक स्निग्धता, शांति, शीतलता और मधुर सुवास व्यास हो रही थी। धरनी का यह छोटा सा कोना तीर्थ भूमि बन गया था। महाशक्ति अवतारः जसवंत राव भी बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनीय अपनी कन्या को गोद में लिए देखे ही जा रहे थे। पड़ोस की महिला के टोकने पर जसवंत राव की भाव समाधि भंग हुई और वे बड़े ही हर्षित स्वर में बोले, ये लड़की बहुत ही भाग्यवती है। उस महिला ने जसवंत राव पिता की गोद में लेकर उस कन्या को अस्पताल के कक्ष में विश्राम कर रही माँ के पास लौटा दिया। बेटे के सस्मिता नेत्रों को देखकर माता ने कहा, यह सचमुच देवी है। जिस प्रकार वृषभानु जी की सुपुत्री राधा ब्रजमंडल में लाली नाम से प्रख्यात थी, उसी प्रकार संपूर्ण गृह परिवार में अत्यंत लाडली होने के कारण उस देवी स्वरूपा कन्या को भी सब लोग लाली कहकर पुकारते थे। बाल लीला प्रसंग। सहज बाल प्रवृत्ति के अनुसार लाली का बचपन भी खिलौनों के साथ अत्यंत उल्लासमय बना रहता था। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदाकदा उजागर होती रहती थी। भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिय खेल था शिव पूजा। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रति चिन्ह के बनाने से होती थी। पवित्र मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करती एवं उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बिल्व पत्रों से पूजा का कर्म चला करता था। ध्यानो तीतवलोकनम। शिव पूजन करते हुए जब वे भावमग्न होती तो उनकी अंतर चेतना में कई दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता कि एक युवक एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ दिखाई दिया। कई दिनों तक बार बार इसी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर भावमग्न होती हुई विचार करने लगी, क्या भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है? अपनी सृष्टि में युग परिवर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं क्या? अपने इस विचार के बारे में जब जब वे सोचती, बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें शिव का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता था। जब एक दिन पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए वे भावमग्न हो गई तो उस युवक को शिव योगी समझते हुए सोचने लगी कि यह योगी कौन है एवं कहाँ रहता है, परंतु वे नहीं जान पाई। शिव पूजन के खेल खेल में लाली दिव्य रसानुभूति में मग्न हो जाती थी। इसी तरह बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोरावस्था प्राप्त की। उनके हृदय में साधनामय जीवन के लिए अभिप्सा बढ़ने लगी। अपने आराध्य से मिलने के लिए पुकार तीव्र होने लगी। इसी में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ थी। बालिका भगवती एक प्रखर युग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी।
आराध्य संयोग भूमिका। जैसे जैसे भगवती की उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे ही भावानुभूतियाँ प्रगाढ़ एवं सघन होने लगी थी। वह सोचा करती थी कि यह महायोगी कौन है जिसे वे ध्यान में देखा करती हैं। क्या सचमुच ही भगवान शिव ने धरती पर अवतार ले लिया है? वह अपनी ध्यान साधना में इतनी डूबी रहती थी कि अपने खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। परिवार के सदस्य उनकी विचित्र दशा पर चर्चा करते थे, किंतु वे उनकी बातों पर ध्यान न देती हुई दिन प्रतिदिन ध्यान साधना की भावदशा में खोती जा रही थी। भगवती की साधना 11-12 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। इसमें कहीं कोई दिखावा नहीं था। बस सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय ध्यान किया करती थी। सृष्टि के अणुपरमाणु में जो अव्यक्त नाद है वह उन्हें हर समय सुनाई देता था। कभी भेरी बजती, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी शंख ध्वनि होती और कभी सब मिलजुल कर वाद्य वृंद सदृश अलौकिक संगीत उत्पन्न करते थे। ध्यान की गहनता में उन्होंने अपने साधनामय अतीत की झलकियां देखी। गंगा की लहरों एवं मंदिरों की घंटियों की गूंज के साथ जो दृश्य उभरे वह पहले अस्पष्ट थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के साथ पाया। तभी अचानक उनकी ध्यानस्थ चेतना में दृश्य बदला। ऐसा लगा जैसे वे कहीं बनारस में हैं। संत कबीर के साथ उनके जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। अनेक सामान्य जन उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं। ध्यान की इस भावभूमि में उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे वही रामकृष्ण परमहंस रहे और वही अब यह महायोगी है जो उन्हें नित्य ध्यान में दिखाई दे रहे हैं। स्वयं शिव ने ही इस योगी के रूप में अवतार लिया है। इन्हीं शिव अवतार महायोगी के साथ मेरा परिणय सूत्र बंधन होगा, ऐसा लग रहा है। जो रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी शारदा तथा संत कबीर की पत्नी लोई थी, वही तो मैं हूँ। सनातन परंपरा अनुसार भगवती के पिता जसवंतराव शर्मा भी उनके विवाह की चिंता करने लगे। साथ ही किशोरी भगवती का अनुराग भाव भी अपने आराध्य पुरुष के लिए अधिकाधिक बढ़ने लगा। वह पहले ही शांत रहा करती थी, अब वह शांति और भी सघन हो गई। इन दिनों वह सर्वथा शांत और चंचल रहकर दैनिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती। बड़ी भाभी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में विशेष सेवा पूर्वक लगी रहती थी। उनके दोनों बड़े भाई दीनदयाल और सुनहरी लाल उनके गुणों से अभिभूत रहते थे। इस बीच बड़ी बहन ओमवती की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल जा चुकी थी। ओमवती के आग्रह करने पर पिता जसवंत राव भगवती लाली को बीच बीच में ओमवती के ससुराल छोड़ दिया करते थे। बड़ी बहन को घर के कामों में सहयोग देने के साथ भगवती अपनी ध्यान साधना का क्रम बनाए रखती थी। लोकोत्तरम दाम्पत्यम। इसी समय परिवार के लोग भगवती के विवाह योग्य वर की तलाश में लग रहे थे। परिचित जनों से पता लगा कि पंडित रूप किशोर शर्मा के सुपुत्र अत्यंत सुंदर, गुणी एवं तपस्वी है। फाल्गुन शुक्ल संवत 2001 का दिन विवाह हेतु सुनिश्चित हुआ एवं शुभ मुहूर्त में आचार्य पंडित श्री राम एवं भगवती देवी का मंगल परिणय संपन्न हो गया। लोगों में यह नवजीवन का आदर्श विवाह बंधन था, जिसमें ऋषि दंपति जीवन के विशिष्ट उद्देश्य के लिए संकल्पित हुए थे। वस्तुतः यह ज्ञान एवं भक्ति का अभूतपूर्व संयोग था। भगवती के साथ पंडित श्रीराम शर्मा का विवाह हो जाने पर
उनका घर भगवती के पदार्पण से पावन हो गया था। मातृविहीन श्रद्धा, दया एवं ओम प्रकाश सभी को पुनः मातृवात्सल्य प्राप्त हो गया था। भगवती एवं पंडित श्रीराम का परिणय सूत्र में बंधना कोई सामान्य विवाह बंधन नहीं था। वस्तुतः यह तो पार्वती का भगवान शंकर से मिलन था अथवा परा प्रकृति का पुरुष से संयोग होने जैसा ही था। यह मिलन नवीन सृष्टि के सृजन के लिए ही संपन्न हुआ था। वंदनीय माता जी का अपने मानस पुत्रों के प्रति यही कथन था कि पुत्र को जन्म देने मात्र से ही माता नहीं होती, वस्तुतः माता अपनी संतानों को सुसंस्कारित बनाने, उनका सर्वोत्मुखी विकास करने तथा अपनी उपार्जित आत्मशक्ति का बीजारोपण करने से ही माता सुमाता कही जाती है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अखंड ज्योति के प्रकाशन के कतिपय वर्षों के पश्चात आगंतुकों की संख्या बढ़ने लगी थी। अतएव पहले वाले मकान को छोड़कर मथुरा में ही दूसरा मकान किराए पर ले लिया गया था। अखंड ज्योति संस्थान में आकर रहने के बाद वंदनीय माता जी बच्चों के साथ साथ नए आने वाले कार्यकर्ताओं एवं दर्शनार्थियों की भी माता जी हो गई थी। इसका प्रमुख कारण माता जी का वात्सल्य सहकारयुक्त सेवा भाव था। आगंतुकों के देर सवेर आने तथा गृह कार्य में संलग्न रहने के कारण वंदनीय माता जी का मध्यरात्रि तक ही सोना हो पाता था। फिर भी वे सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व ही जग पड़ती थी। स्नान आदि के पश्चात तब साधना हेतु बैठती एवं गुरुदेव तथा गायत्री माता का पूजन करती थी। जब साधना के प्रभाव से वंदनीय माता जी के गुप्त आध्यात्मिक शक्ति केंद्रों का जागरण हो गया था, जब साधना के पश्चात ध्यानमग्न होकर माता जी पराशक्ति की पूर्णता में प्रविष्ट हो जाती थी। घर गृहस्थी के सभी कार्यों को संपन्न करने के पश्चात वे परम पूज्य गुरुदेव के अत्यावश्यक कार्यों में हाथ बटाती थी। आए हुए सभी पत्रों को पढ़कर उनका उचित उत्तर देने में वे गुरुदेव का हाथ बटाती थी। सर्वलोकस्य माता अखंड ज्योति संस्थान में आकर निवास करने के बाद ही वंदनीय माता जी 2 बच्चों की जन्मदात्री बनी थी। पहले उनकी कोख से मृत्युंजय सतीश का जन्म हुआ तथा बाद में कुमारी शैलबाला उत्पन्न हुई। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते समय माताजी कहा करती थी कि समर्पण की प्रखर भावना से वज्र जैसी कठोर शक्तियां भी पुष्प जैसी कोमल प्रतीत होने लगती हैं। अपने आराध्य गुरुदेव से अभिन्न रहने के कारण बच्चों के साथ सभी कार्यकर्ताओं एवं आगंतुकों के साथ उनका वात्सल्यपूर्ण व्यवहार होने लगा। एजू नाम की गृह कार्य सहायिका स्त्री से माताजी ने एक प्रसंग में यह कहा था कि जैसे मैं ओम और सतीश की माता हूँ, वैसे ही लतीफ की भी माँ हूँ। वह मनुष्य मात्र में परमात्मा की ज्योति देखकर उदारता का व्यवहार करती थी। एक बार संस्थान में कार्य करने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए वंदनीय माताजी कहने लगी, आप सब लोगों को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं तो आप सबकी माँ ही हूँ। यह सुनकर एक कार्यकर्ता राम संजीवन कहने लगे कि आप तो माता जी तत्वतः गायत्री माता ही हैं, जिनसे तपोभूमि प्रकाशित हो रही है। गायत्री तपोभूमि प्राण प्रतिष्ठा। गायत्री तपोभूमि निर्माण की मूल प्रेरणा माताजी के अंतःकरण में उत्पन्न हुई। उन्होंने एक दिन प्रातः ध्यान की भावदशा में देखा कि जगन माता युग शक्ति गायत्री के रूप में एक मंदिर में विद्वान है। असंख्य जन माता का अर्चन पूजन कर रहे हैं और माता से प्रज्ञा, मेधा,
सद्बुद्धि के साथ अपनी कष्ट कठिनाइयों से मुक्ति का वरदान पा रहे हैं। ध्यान में यह भी देखा कि यह साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पर लोक कल्याण के विविध क्रियाकलाप चल रहे हैं। यहाँ से संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ ज्ञान की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ध्यान की समाप्ति के पश्चात दैनिक गृह कार्य करने के अनंतर माताजी ने गुरुदेव के समक्ष अपनी अनुभूति प्रकट की। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमें भी हमारे मार्गदर्शन का ऐसा सूक्ष्म संदेश प्राप्त हुआ है। इस संदेश के अनुसार हमें ऐसा केंद्र स्थापित करना है जहां देश के विभिन्न भागों से अनेकों साधक आकर अध्यात्म साधना कर सके, जिससे उन्हें आध्यात्मिक तत्वदर्शन की वास्तविक अनुभूति हो सके। इस महान कार्य का विधिवत श्री गणेश होना चाहिए, जिसके लिए हम दोनों को पृथ्वी पर भेजा गया है। तपोभूमि निर्माण का संकल्प शीघ्र ही गति पकड़ने वाला लगा। आचार्य पूरी राशि देकर उन्होंने वह जमीन खरीद ली जहां प्राचीन काल में महर्षि दुर्वासा ने तप किया था। भूमि क्रय करने के बाद अब निर्माण कार्य कैसे किया जाए, यह चिंता होने लगी। आचार्य जी, आपको अपेक्षित द्रव्यों की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहकर माताजी ने अपने समग्र गहने वस्त्रादि आचार्य जी को सौंप दिए। ऐसा करके माताजी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। यद्यपि सभी महिलाएं प्रमुख रूपेण आभूषणों के मोहपश में आबद्ध रहती हैं, परंतु माताजी ने दूरदृष्टि से धर्मपरायण होकर यह जान लिया था कि शरीर की शोभा आभूषणों से नहीं अपितु ज्ञान एवं तप से ही होती है। उस समय माताजी ऐसी शोभयामान थी मानो राम के साथ वन गमन के समय सीता जी जा रही हो। जो पवित्र भाव दृष्टि से इस दृश्य को अपनी आंखों में समाहित कर लेते हैं, उनके नेत्र धन्य हो जाते हैं। ध्यानावस्था में माताजी ने जैसे देखा था वैसा ही आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्ति का केंद्र बनकर तैयार हो गया। 24 सहस्त्र तीर्थों का जल एवं पवित्र रज मंगवाकर स्थापना की गई। हिमालय के आध्यात्मिक केंद्र से लाई गई प्राचीन पवित्र अग्नि के साथ तीर्थों के पावन जल एवं रज की स्थापना की गई तथा तपोभूमि के भीतर एवं बाहर अमोघ रक्षा कवच बनाया गया। तदंतर आध्यात्मिक संस्कार प्रदान करने के लिए युग साधना सत्रों का क्रम प्रारंभ किया गया। तपोभूमि में युग सत्रों में आने वाले तथा आश्रम में कार्यकर्ता के रूप में रहने वाले समस्त लोग हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार मैं तुम्हारी माता हूँ। भले ही मैंने तुम लोगों को जन्म नहीं दिया है, तथापि तुम्हारे हितार्थ शुभ संस्कार देने का काम करने के कारण मैं तुम्हारी माता ही हूँ। आराध्येन सह साधना, शुभ संस्कार युक्त साधकों का मार्गदर्शन करने का कार्य तो पूज्य गुरुदेव ही करते हैं। संस्कारहीन नए साधकों का मल शोधन तो स्नेहपूर्वक माता ही करती है। वंदनीय माता जी मध्य रात्रि के समय उपासना के लिए बैठ जाती थी। सूर्य का अनुगमन करने वाली छाया के समान ही माताजी गुरुदेव के साथ साथ ध्यान समाधि जैसे कार्यों में उनका अनुसरण करती थीं। नियमित योग साधना की प्रगाढ़ता और सघनता से उनका सूक्ष्म शरीर अति तेजस्वी एवं प्रचंड ऊर्जस्वल हो गया था। गुरुदेव द्वारा बताई गई योग की गुह विद्याओं से वे इसे बड़ी आसानी से स्थूल शरीर से पृथक कर लेती थी। गुरुदेव तो पहले से ही योग की समस्त उच्चतम साधनाओं में पारंगत थे। अब माताजी भी योग के उच्चतम रहस्यों से अवगत हो गई। यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि स्थूल देह से किसी भी साधना की
जरूरत नहीं रही। सूक्ष्म शरीर से स्वयमेव समस्त योग विभूतियों का अर्जन होने लगा। वे गुरुदेव के साथ साधना के लिए अभी भी बैठती थी, परंतु उनके साधनात्मक कार्यों में सहभागी बनने के लिए ऐसे कार्यों में शिष्यों भक्तों की पीड़ा और उन पर आए संकटों का निवारण प्रमुख था। इसके लिए वे दोनों ही शिष्यों के पास पहुंचकर उन्हें आश्वासन देते और अपनी योग शक्ति से उनके कष्टों का निवारण कर देते थे। साधना के क्षणों में ही जब जब गुरुदेव के साथ सूक्ष्म शरीर से दिव्य साधना केंद्रों की यात्रा करती, ऐसे प्रसंगों को उन्होंने प्रायः कभी उजागर नहीं किया। इसमें प्रमुख रूप से गुरुदेव का निर्देश ही था। ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने बताया, बेटा तुम लोग जानते नहीं गुरुदेव कौन है। वे मनुष्य देह में साक्षात ईश्वर हैं। उन्हें कभी सामान्य तपस्वी, सिद्ध और योगी समझने की भूल मत करना। अपनी बातों के क्रम में माताजी ने एक बार कहा था कि साधना के प्रसंग जितने गोपनीय रखे जाएं उतना ही अच्छा है। चर्चा करने पर साधना का बल घटता है। ऐसा बताते हुए वे कहती, अब मेरी ही ले लो, मैंने क्या क्या किया है, कोई कुछ जानता है क्या? शिव शक्ति समागम। योग साधना की परम प्रगाढ़ता में शिव और शक्ति परस्पर अंतर्लीन हो गए थे। शिव और शक्ति का यह अंतर्मिलन दो रूपों में प्रकट हुआ था। प्रथम रूप में महायोगिनी माता जी की अंतस्थ कुंडलिनी महाशक्ति परिपूर्ण जागरण के पश्चात विभिन्न चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार्थ स्थित महाशिव से जा मिली थी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल की एक महिला भक्त शिवरानी देवी ने प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में देखा कि सूर्यमंडलस्थ माता गायत्री ने माता जी का रूप ले लिया है। देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति भी उसी प्रकाश से निकलती दिखती है। काफी दिनों बाद गायत्री तपोभूमि में एक शिविर में पहुंचने पर गुरुदेव से इसकी चर्चा की। उत्तर में उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटी शक्ति स्वरूपा आद्य शक्ति माँ ही इस सृष्टि की जननी है। उस आद्य शक्ति के अनेक रूप है। जैसे ही हमारी भावना होती है वैसी ही आकृति बन जाती है। वैसे माता जी के बारे में तुम्हारे जो भाव हैं वह सही है। माता जी के दिव्य स्वरूप एवं उनकी दैवीय क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित गुरुदेव ने निश्चिंतता पूर्वक हिमालय के लिए प्रस्थान किया। संचालन सामर्थ्यम। गुरुदेव के हिमालय चले जाने के बाद माता जी को अकेली देखकर अनेकों को यह आशंका होने लगी थी कि गुरुदेव के बिना माता जी क्या करेंगी। ऐसी शंकालुओं से माता जी ने मधुर वाणी में कहा, बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ पर कहना नहीं चाहती। बेटो मैं तुम सबकी माँ हूँ, मुझे तुमसे बहुत स्नेह है। भले ही मेरे बच्चे अयोग्य होंगे पर माता होने के कारण मैं सभी से प्यार करती हूँ। मैं तुमको यह बताना चाहती हूँ कि यह युग निर्माण योजना ईश्वर द्वारा प्रकट हुई है और वह ही इसको भविष्य में सुरक्षित एवं संवर्धित करने वाले हैं। इसी बीच पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा भी पूरी हुई। वह निश्चित समय पर वापस आए। उनके आते ही माता जी ने संचालन सूत्र फिर से उनके हाथों में सौंप दिया। अंतर्यामी गुरुदेव को बिना बताए ही सारी स्थितियां पता चल गईं और उन्होंने दोषी जनों के प्रति कठोर कार्यवाही करने का निश्चय किया। पर यहाँ भी माँ की ममता आड़े आ गई। उन्होंने गुरुदेव से कहा, अब रहने भी दीजिए, जैसे भी हैं मेरे बच्चे हैं। जब गुरुदेव ने मिशन के भावी विस्तार का हवाला दिया और माताजी को समझाया, तब माताजी की इच्छा के अनुसार उन दोषी जनों को
नया जीवन शुरू करने के लिए विदा कर दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव की दूसरी हिमालय यात्रा के समय ही शांति कुंज के निर्माण की परिकल्पना बन गई थी, जिसने भविष्य के नव शांति कुंज का रूप ले लिया था। हिमालय की द्वितीय यात्रा में सुमेरु शिखर के पास ही कंदराओं में तपोलीन प्रमुख ऋषियों के दर्शन के पश्चात उनकी विशिष्ट सुमति भी आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना हेतु प्राप्त हो गई थी। इस दृष्टि से यह यात्रा पहले की यात्रा से अलग ही थी। आद्यशक्ति ने हिमालय के आंचल में भगवती भागीरथी के सुरमय तट पर ही अपनी अवतार लीलाएं रची हैं। इसी कारण हमारी वंदनीय लोक माता ने भी निश्चय किया कि अपनी तपस्थली भी पवित्र भागीरथी के तट पर हिमालय की छाया में ही लीला प्रसार हेतु बनानी आवश्यक है। 4-5 वर्षों में ही गायत्री तपोभूमि को संभालने व भली प्रकार चलाने के लिए पंडित लीलापत शर्मा, वीरेश्वर उपाध्याय, द्वारिका प्रसाद सभी लोगों के लिए गुरुदेव व माताजी आराध्य थे। दिव्य साधना स्थली। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी ने ध्यान के द्वारा ये देख लिया था कि महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली कहीं हरिद्वार के समीप ही है, जहां आद्य शक्ति उन विश्वामित्र जी के हृदय में अवतरित हुई थी। उसी विशिष्ट स्थान की खोज करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कई स्थानों का अवलोकन किया। अंत में सप्त सरोवर के निकट उसी भूमि को खोज लिया। भूमि क्रय करने के साथ ही निर्माण कार्य भी आरंभ कर दिया गया। बीच बीच में गुरुदेव स्वयं आकर कार्य की गतिविधि देख जाते थे। उधर मथुरा में माताजी से भली भांति विचार विमर्श करके कुटुंब की शेष जिम्मेदारी भी पूरी की गई। अपने पहले पुत्र सतीश का विवाह संपन्न किया और उनको अखंड ज्योति के प्रकाशन का कार्य सौंप दिया। संपूर्ण गृह कार्य की जिम्मेदारी सतीश की बहू को संभालकर वह अपनी कन्या शैलबाला का विवाह कार्य भी निपटा दिया। अब गुरुदेव की हिमालय की तृतीय यात्रा का समय आ गया। यह यात्रा अभूतपूर्व थी। इस अर्थ में अभूतपूर्व थी कि इस यात्रा में वापस आने की मार्गदर्शक की अनुमति प्राप्त होगी या नहीं। हो सकता है मार्गदर्शक वही ठहरने व तप करने की अनुमति दे देवें। जिन्हें अपना अंग अव्यय अपने प्राणों का अनुदान देकर पाला, उनसे विदाई गुरुदेव के लिए हृदय विदारक थी। अपने हृदय की इस व्यथा को वे पिछले 1.5 साल से अखंड ज्योति के पृष्ठों में लिखकर भी परिजनों को अवगत करा रहे थे। भावमयी माताजी सब कुछ सहकर भी मौन थी, जबकि उनके हृदय की व्यथा गुरुदेव से असंख्य गुनी गहरी थी। लाडली बेटी शैलबाला की शादी कराई गई। अपने सुपुत्र सतीश, बहू निर्मला एवं पौत्री गुड़िया, इन सभी को छोड़कर जाना था। भावमयी माताजी को बिलखते हुए अपने बच्चों से अलग होना था। गुरुदेव एवं माताजी को विदाई देने के लिए हजारों भक्त एवं शिष्य जन आए थे। उनमें शायद हर एक की भावनाएं व्याकुल होकर यही कह रही थी कि पिता हमें छोड़कर महातप के लिए हिमालय जा रहे हैं। हम बच्चों के लिए तुम ही रुक जाओ माँ। पूज्य गुरुदेव व माताजी की लाडली सुपुत्री शैलबाला अपने सौभाग्य सिंदूर डॉक्टर प्रणव पांड्या के साथ विदा हुई। एक एक करके सभी परिजन विदा हुए। पंडित लीलापत जी, पंडित वीरेश्वर जी आदि 2-3 समर्पित कार्यकर्ता तपोभूमि का कार्य संभालते हेतु वहीं रहे। प्रस्थानम शांति कुंजे। पूज्य गुरुदेव के साथ ममतामयी माँ ने शांति कुंज के लिए प्रस्थान किया। साथ में वर्षों की तपसाधना से सिद्ध अखंड दीपक को संभालते हुए 2-3 कार्यकर्ता थे। यह यात्रा भी पूर्ण हुई। निश्चित यात्रा दिवस की प्रतीक्षा करते हुए गुरुदेव शांति कुंज में ही कुछ दिन रहे, पर आखिर में माताजी को
उन्हें तब के लिए हिमालय की ओर विदा करना ही था। जिनके एक इंगित पर घर परिवार परिजन सबको पल भर में छोड़ दिया, आज वही उनको छोड़कर तप हेतु हिमालय जा रहे थे। यह वियोग बड़ा कठोर था। विदाई के ये पल बड़े ही वेदनामय थे, पर इस करुणा वेदना को हर हाल में सहना ही था। विश्वहित में अपने आराध्य की विदाई के इस महाविष को शांत भाव से पीना के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन प्रायः गुरुदेव हिमालय के लिए चले गए। जिस समय वे गए उस समय माताजी को छोड़कर अन्य सभी लोग सोए हुए थे। जगने पर माताजी ने सबको संभाला, दिलासा दिया, सांत्वना दी। केवल वे ही 2-3 लोग बचे जिनको माताजी के साथ रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उन्हीं के साथ अपने आराध्य का चिंतन करते हुए वे शांति कुंज में अपने प्रारंभिक दिनों को गुजारने लगी। उस समय का शांति कुंज आज की तरह विस्तृत नहीं था। 2-3 कमरे बने हुए थे जहां आज अखंड दीप स्थापित है। पीने के पानी के लिए एक कुआं था, एक गाय थी जिसके घी से अखंड दीप प्रकाशित होता था। गहन साधना रता माता। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माताजी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदन से शांति कुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भासित हो गया। शारदा एवं रुक्मणी नाम की 2 महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थीं। इस शुरुआती दौर में माताजी के साथ रहने वाली 6 बालिकाएं भी थीं। इन बालिकाओं के पठन पाठन, खान पान, सार संभाल आदि की सारी व्यवस्था वे स्वयं करती थीं। मन को सहज ही बहाने वाली हरियाली, हरे भरे कुंजों की छाया, कुछ थोड़े से ही सही पर फलदार और छायादार पेड़ सब मिलकर यहाँ के वातावरण में बड़े ही निर्मल सौंदर्य की सृष्टि करते थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माताजी ने एक बार कहा, बेटो, जब बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो माता को ही उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। मैं माँ हूँ, अतः ये सब मुझे ही प्रायश्चित करने के लिए निरंतर सूक्ष्म शरीर से साधना करनी पड़ती है। बच्चों, मैंने संकल्प किया है कि इस शांतिकुंज क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय भंडार बढ़ाने के लिए निरंतर विशेष साधना करनी है, क्योंकि भविष्य में यहाँ से अपने आप ही महान कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। बच्चों, जो परिजन यहाँ विशेष श्रद्धा एवं भावना पूर्वक साधना करने के लिए आएंगे, साधारण प्रयास से ही उनके प्राणों का प्रत्यावर्तन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। माताजी और गुरुदेव के बीच भाव संदेशों का आदान प्रदान होता रहता था। धवल शुभ्र शिखरों वाले हिमालय की गहनताओं में तपोलीन गुरुदेव और हरिद्वार की दिव्य तपस्थली शांति कुंज में साधनारत माताजी एक दूसरे की परिस्थिति एवं भावदशा को अपने हृदय की गहराइयों में सतत अनुभव करते थे। अक्षय तपह कोश की समृद्धि के लिए माताजी शांति कुंज में सूक्ष्म साधना में लीन रहती थी। उधर पूज्य गुरुदेव हिमालय के आध्यात्मिक केंद्र में असुर तत्वों के विनाश हेतु तपोलीन थे। इसी से पाकिस्तान की 90,000 सेना पर भारत की जीत हुई थी। पाकिस्तान सेना के अमानुषिक अत्याचारों से पलायमान बांग्लादेश के लाखों नागरिकों को भारतीय सैनिकों ने अपने प्रसिद्ध सेनापति मानेकशॉ के नेतृत्व में बचा लिया था। समूचे राष्ट्र के लिए यह बड़ा कठिन दौर था। समस्याओं के इस जटिल चक्रव्यूह के अनेक चक्र थे। राष्ट्र के कर्णधारों को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश हो रही थी।
पाक सेना के सैकड़ों हजारों सैनिकों को भारत ने सेना नायक सहित बंदी बना लिया था। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश दुश्मन को हर तरह से सहायता पहुंचाने में जुटा था, यहाँ तक कि उसका शक्तिशाली 7वां बेड़ा भी चला आ रहा था। पर अचानक बाजी पलट गई, नया भूगोल रचा गया, विश्व के मानचित्र में नए देश का उद्भव हुआ। दुनिया के इतिहास में पहली बार 90,000 हथियारबंद सेना ने अपने जनरल नियाजी के साथ घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया। भारत ने विजय दिवस मनाया, बांग्लादेश ने अपना जन्म दिवस। बातचीत के क्रम में माताजी ने कहा, जब गुरुदेव सन 1971 में हिमालय गए थे तब उम्मीद यही थी कि अब फिर शायद ना लौटे। बच्चों की विकलता ने मुझे बड़ा बेचैन कर दिया। गुरुदेव ने मेरी हार्दिक बेचैनी समझी और वे वापस आ गए। वापस आने के बाद गुरुदेव सबसे पहले सुदूर वास करने वाले प्रवासी परिजनों की पुकार का उत्तर देने के लिए अफ्रीका गए। गुरुदेव ने अपनी यह यात्रा पानी वाले जहाज से संपन्न की। उनका यह प्रवास आंतरिक रूप से कई असाधारण अनुभूतियों से भरा रहा। प्राण प्रत्यावर्तन क्रमः। वहां से लौटने पर उन्होंने 5 दिवसीय प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों का आयोजन किया। शांति कुंज में आयोजित होने वाले ये सबसे पहले साधना सत्र थे। इनमें देश भर के परिजनों ने भाग लिया और अपने प्राणों के प्रत्यावर्तन की अनुभूति की। प्रत्यावर्तन सत्र के 5 दिनों में साधकगण एकांतवास में गुरुदेव द्वारा बताई गई कई तरह की सरल किंतु प्रभावकारी साधनाएं करते रहे। इन साधनाओं का उद्देश्य साधकों के प्राणों को उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों के लिए ग्रहणशील बनाना था, ताकि वे गुरुदेव के महाप्राण के लिए लघु अंश का ग्रहण व धारण करने में समर्थ हो सके। इस साधना में साधकों को भोजन व औषधि कल्प के माध्यम से माताजी की प्राण सुधा पीने को मिलती थी। इन शिविरों से लेकर लगभग 1 दशक की अवधि तक शांति कुंज में अनेक तरह के साधना सत्रों का आयोजन संचालन हुआ। इनमें भागीदारी करने वाले देश भर के हजारों साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव के साथ माताजी की तपशक्ति और योग विभूतियों का साक्षात्कार किया। यह अवधि शांति कुंज के स्वर्णिम कालों में से एक थी। अध्यात्म के वैज्ञानिक आयाम को प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना हुई। इसी के साथ आदिशक्ति जगदम्बा को युग शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया अभियान छेड़ा। इस अभियान को गति देने के लिए गुरुदेव ने स्वयं देश भर की यात्राएं की। प्रथम चरण में संपूर्ण देश के चुने हुए पवित्र तीर्थ स्थानों पर 24 शक्तिपीठ स्थापित किए गए। आगे की पुस्तक सुनिए अब अगले भाग में।